एस्पिरेंट हम सब बेस्ट रिसोर्स के तलाश में होते हैं, तो बहुत सारे टॉपर्स के रिकमेंडेशंस को देखकर मैंने भी अपने लिए मंगवा लिया है फोरम आईएएस का रेड बुक। हैव अ लुक एट दीज क्लिप्स where toppers like Garima Lohia ma'am and Ananya Reddy ma'am and even so many more toppers are talking about using these books as their resources. फोरम आईएएस की रेड बुक आती है जो मार्केट में अवेलेबल है। मैंने उस फोरम आईएएस की रेड बुक को एज अ बेस यूज किया था अपने डेफिनेशन और बेसिक थ्योरी को कवर करने के लिए। Forum IAS red books were something that I also used. For instance, for agriculture, that was one book that I used extensively. थोड़ा और इम्प्रूव करना है तो फोरम आईएएस की रेड बुक मिल गई थी बाजार में, वहाँ से वो ले ली। तो एथिक्स के लिए मेरे पास मेन सोर्सेज यही होते थे कि रेड बुक। जीएस बोर्ड में फोरम आईएएस की रेड बुक है, उसमें एग्जाम्पल्स आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। एथिक्स के लिए फोरम्स रेड बुक। गाइस, मैंने अपने लिए मंगवाए थे ये बुक और मैंने कूपन कोड यूज किया था DKT, जिससे मुझे फ्लैट 1000 ऑफ मिला था। तो आप भी ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं अगर आपको भी 1000 का डिस्काउंट अवेल करना है तो। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम मृण्मयी शुक्ला तिवारी है। CGPSC 2023 में मैंने सेकंड रैंक हासिल किया है। डेप्यूटी कलेक्टर का पोस्ट मुझे मिला है। इस पूरे प्रिपरेशन की प्रक्रिया मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। CGPSC हर साल वैकेंसी लाता है। इस साल 2024 के लिए 246 पद आए हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। टोटल 3 स्टेप होते हैं, 3 फेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर मिलेंगे, GS पेपर 1 एंड सेकेंड इज GS पेपर 2। GS पेपर 1 में हम इंडिया प्लस छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स इंक्लूड होता है उसमें। टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से रिलेटेड होते हैं। छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, करंट अफेयर सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड रहते हैं। देन 50 क्वेश्चन इंडिया से रिलेटेड रहते हैं, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारे इसमें सिलेबस में इन्वॉल्व रहते हैं। आप CGPSC की साइट में जाकर भी सारे डिटेल लिस्ट निकाल सकते हैं। देन GS पेपर 2 में रीजनिंग और एप्टीट्यूड रहता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। तो मेरिट लिस्ट पेपर 1 पे बेस्ड होती है, उसी के आधार पर सिलेक्शन होता है। प्रीलिम्स के लिए जनरली आप जब मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी उसी में हो सकती है। साथ ही टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। मेंस में टोटल 7 पेपर होते हैं, जिसमें प्रत्येक पेपर 200 नंबर का होता है। पेपर 1 में मैं सीक्वेंस में पेपर की जानकारी देती हूँ और कौन से बुक्स आपको रेफर करने चाहिए इसके बारे में जानकारी देती हूँ। पेपर 1 में लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज में 3 पोर्शन होते हैं। हिंदी, जो कि 100 नंबर का होता है, इसका वेटेज ज़्यादा होता है। हिंदी के लिए CGPSC ने अभी रिसेंट में कुछ बुक लिस्ट जारी किया है, जिसको आप रेफर कर सकते हैं, CGPSC की वेबसाइट में मिल जाएगा। हिंदी के लिए जो मैंने रेफर किया था वो है हरदेव बाहरी की बुक, जिसमें विलोम और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और जितने भी जो हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है वैसे जानकारी हम इससे ले सकते हैं। साथ ही विनय पाठक की बुक अभी आई है, उसको भी रेफर किया जा सकता है। देन छत्तीसगढ़ी का पोर्शन होता है, जो कि 50 नंबर का होता है। छत्तीसगढ़ी के लिए मैंने विनय पाठक की बुक फॉलो की थी। साथ ही मेरे कोचिंग का बुक था टुटेजा का, वो बुक भी मैंने फॉलो किया था। इंग्लिश के लिए वो भी 50 नंबर का होता है। इंग्लिश के लिए आप टाटा मैकग्रॉ-हिल्स, लूसेंट की बुक देख सकते हैं और भी कोचिंग नोट्स अवेलेबल है, आप चाहे तो उनको भी रेफर कर सकते हैं। इस तरीके से आपका लैंग्वेज पेपर कंप्लीट होता है और यह काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। तो यदि आप डेली लैंग्वेज का प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए 1 घंटा समय निकालेंगे तो ये काफ़ी स्कोरिंग होता है। देन आता है सेकेंड पेपर ऐसे का। टोटल इसमें हमको 4 ऐसे लिखना रहता है, 50-50 नंबर का रहता है प्रत्येक ऐसे। पेपर 2 भी 200 नंबर का होता है।
जिसमें 2 ऐसे इंटरनेशनल नेशनल इशू पे बेस्ड रहता है और 2 ऐसे जो रहेगा वो आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इशू पर लिखना होगा। इसके लिए आप करंट अफेयर को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, क्योंकि जितने भी ऐसे आ रहे हैं छत्तीसगढ़ या फिर नेशनल और इंटरनेशनल, बेसिकली करंट बेस्ड ही है, करंट ओरिएंटेड है। और गूगल से चाहे तो कोई ऑनलाइन चैनल्स चल रहे हैं उसको आप रेगुलरली फॉलो करिए, आर्टिकल्स देखिए, मैगजीन पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि वो काफ़ी मदद, एडिटोरियल पढ़िए, चाहे हिंदू उठा लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस उठा लीजिए, जो भी आपको सुटेबल लगता है नेशनल और इंटरनेशनल के लिए। छत्तीसगढ़ के लिए आप जो गवर्नमेंट की मैगजीन आती है, योजनाओं से बेस्ड भी रहती है, जनमन, ये सारे देख सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप कुछ ऐसे को इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए वेरियस जितने हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उससे रिलेट भी करके अपने ऐसे को इफेक्टिव बना सकते हैं। इस तरीके से हमारे जो दोनों पेपर हुए वो काफी स्कोरिंग साबित होते हैं यदि आप इनकी तैयारी डेली रूटीन में करें तो। देन पेपर 3 आता है जो कि काफी टफ माना जाता है और लेस स्कोरिंग कहा जाता है, लेकिन यदि आप इसको एक प्रॉपर वे में टाइम देके तैयारी करेंगे देन आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें पहला पार्ट आता है इंडियन हिस्ट्री, सेकंड पार्ट फॉर्म करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड पार्ट होता है सीजी हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के लिए इंडियन हिस्ट्री 75 नंबर का होता है और कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 50 नंबर का होता है। देन सीजी हिस्ट्री आपका 75 मार्क्स का होता है। इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया जा सकता है, मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया था। देन एनसीईआरटी की बुक्स आप रेफर स्ट्रिक्टली कर सकते हैं। चूंकि मेरी पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड से हुई है तो मैंने शुरू से एनसीईआरटी से ही पढ़ाई की है, तो इसका काफी फायदा मुझे मिला अपनी एंटायर प्रिपरेशन के दौरान। स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी की बुक्स, सिलेबस ओरिएंटेड एंड देन कोचिंग नोट्स, ये सबका एक कंपाइल्ड आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बिना नोट्स के आप मेन के एग्जाम के दौरान प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक आपका स्ट्रिक्ट नोट्स होना चाहिए, खुद का नोट्स होना चाहिए। देन सीजी हिस्ट्री के लिए आप कोचिंग नोट्स फॉलो कर सकते हैं, मैंने टुटेजा के किए थे। देन समग्र अध्ययन आता है बुक, समग्र छत्तीसगढ़, और भी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें आ रही हैं मार्केट में, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। सीजीपीएससी ने जो रेफरेंस बुक्स दिए हैं उसको भी आप विजिट करिए। देन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए स्ट्रिक्टली लक्ष्मीकांत को फॉलो किया है, तो आप लक्ष्मीकांत को बिल्कुल देखिए। एंड पब एड के लिए टाटा मैग्रॉ-हिल से रिलेटेड बुक मैंने रेफर किया था प्लस कोचिंग नोट्स, उससे मैंने एक सेल्फ नोट्स अपना खुद का नोट्स बनाया था। देन आता है पेपर 4। पेपर 4 साइंस, इसमें 3 पार्ट आते हैं, एक तो साइंस है, जनरल साइंस, एंड देन टेक्नोलॉजी पोर्शन आता है एंड मैथ्स का इसमें वेटेज 50 नंबर का रहता है, साइंस 75 नंबर, टेक्नोलॉजी पोर्शन एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी 75 नंबर्स के रहते हैं। स्ट्रिक्टली जब सिलेबस चेंज हुआ था सीजीपीएससी का तो टेक्नोलॉजी पोर्शन से रिलेटेड अब मार्केट्स में काफी बुक आ चुके हैं। जब नहीं आया था तब मैंने कंप्लीटली ऑनलाइन स्टडी मटेरियल रेफर किया था, वहां से जो भी सिलेबस में रहता था उसका मैं टॉपिक्स निकाल के सारा मैटर कंटेंट बना के अपना एक नोट्स बनाई थी। देन लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है डेली बेसिस में टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो आपको थोड़ा करंट ओरिएंटेशन रखना पड़ेगा, तो बिल्कुल आप करंट्स फॉलो करिए इसके लिए। देन साइंस के लिए एनसीईआरटी इज सफिशिएंट, फ्रॉम क्लास 9 to 12 इट इज सफिशिएंट। और आप थोड़े प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो कि अचानक से आ गए या आउट ऑफ द सिलेबस हो गए, जैसे इस बार के पेपर में ही आया था, तो थोड़े से उन वैसे क्वेश्चन से आप यूज टू होने के लिए कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर रेफर करिए।
देन मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है। मैथमेटिक्स के लिए आप मार्केट में बहुत सारे बुक्स है, आप कोई भी एक उठाइए, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए आपको डेली प्रैक्टिस जरूरी है। रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड जो पोर्शन कवर करता है, ये उस आप देख लीजिए, कोई भी एक बुक उठाइए, प्रैक्टिस इज मस्ट। देन पेपर 5 जो कि इकोनॉमिक्स पोर्शन कवर करता है, जियोग्राफी पोर्शन कवर करता है। इसमें पार्ट 1 है इंडियन इकोनॉमिक्स, जो कि 75 नंबर का रहता है। इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है वो रमेश सिंह की है। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िए, काफी कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होगा। देन कोचिंग नोट्स प्लस गवर्नमेंट के बजट और इकोनॉमिक सर्वे के सारे रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स, गवर्नमेंट साइट पे विजिट करिए, ये काफी हेल्पफुल होगा। देन सेकंड आता है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पोर्शन। इसमें जितना भी जो आप एनसीईआरटी की बुक निकाल सकते हैं, प्लस कुछ कोचिंग नोट्स भी आप इसमें रिफर कर सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी ही रिफर किया था 9 to 12, इतना काफी होता है। आपको थोड़ा सा सिलेबस देख के ही चलना है, डायरेक्ट आपको बुक उठा के नहीं पढ़ना है। आप उसमें से देखिए कि क्या आपके सिलेबस में है, देन केवल उसी टॉपिक को आप प्रिपेयर करिए। देन उसके बाद आता है सीजी इकोनॉमिक्स पोर्शन। आपने अगर एक कंसेप्ट क्लियर कर लिया है इंडियन इकोनॉमिक्स का, वो बेनिफिशियल है सीजी इकोनॉमिक्स के लिए। बस आपको डेटास को ही थोड़ा रेफर करना है, तो सीजी का इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट देख कर जाइए। देन छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पोर्शन भी इंक्लूड होता है, जो कि एक आप कोई भी एक कोचिंग नोट्स देखकर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पेपर आता है पेपर 6। पेपर 6 में हम कल्चर, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी देखते हैं। फिलोसफी काफी वाइड सब्जेक्ट है, इसमें इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, ये इसका मिक्सचर है। तो थोड़ा आपको अपनी स्टडी को डेप्थ में करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने जो यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलोसफी का होता है, उससे रिलेटेड नोट्स को रेफर किया था, वहीं से मैंने प्रिपरेशन किया था फिलोसफी को। देन सेकंड जो सोशियोलॉजी पोर्शन आता है, ये आप कोई भी कोचिंग नोट्स देख सकते हैं, मैंने टुटेजा का देखा था। देन और कुछ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स भी आप इसमें देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर फॉलो करिए। थोड़ा सा एनालिटिकल जा रहा है, क्योंकि अब हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो यूपीएससी ओरिएंटेशन पे हो रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को गो थ्रू करिए एटलीस्ट 2 years बैक। देन नेक्स्ट जो अपना आता है पोर्शन, वो है कल्चर का। कल्चर जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, कंप्लीटली छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, तो उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी कोचिंग नोट से, या छत्तीसगढ़ की जितने भी और भी किताबें आती हैं उनसे आप देख लीजिए। और ये काफी स्कोरिंग पोर्शन है, अगर अच्छे से प्रिपेयर किया जाए तो इसमें अच्छा स्कोर होता है। एंड देन 7th पेपर आता है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए जाता है क्योंकि इसमें 3 ऐसे पोर्शन का एमलगमेशन है। जैसे कि फर्स्ट पेपर हो गया अपना लॉ से रिलेटेड है, जितने भी बेयर एक्ट्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, और आप बेयर एक्ट ही फॉलो करिए। कोई भी कोचिंग नोट्स इसमें फॉलो करेंगे, इट इज नॉट यूजफुल। आपको बेयर एक्ट देखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन सब ऐसे आ रहे हैं, डायरेक्ट सेक्शन से पूछे जा रहे हैं, तो बेयर एक्ट आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का पोर्शन आता है, वो भी 75 नंबर का है। तो इसके लिए भी कोचिंग नोट्स आजकल मार्केट में आ चुके हैं, बट आप थोड़े से ऑनलाइन नोट्स भी देखिए, वहां से सर्च करिए, वो भी काफी बेनिफिशियल है। जो भी रिसेंट किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कुछ भी करंट आता है न्यूज में, तो उसको थोड़ा सा गो थ्रू करना जरूरी है। अभी जैसे एनईपी 2020 है, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, तो इसलिए थोड़ा करंट बेस्ड भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हमारा सिलेबस है उससे तैयारी करनी होगी। देन थर्ड पोर्शन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, IMF है, ये तो तैयारी करनी ही है। बट इसके अलावा जैसे कि कुछ इसमें चेंजेस आ रहे हैं, इनका क्या इंटरनेशनल रिलेशन में इफेक्ट देखने को मिलता है, जो सिनेरियो चल रहा है उससे इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा, सारे कंसिक्वेंसेस, इफेक्ट्स, और आपको प्रॉज एंड कॉन्स इसके पढ़ने पड़ेंगे। देन इसके बाद आता है स्पोर्ट्स रिलेटेड।
तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स जिनको इंटरेस्ट ना भी हो वो भी इसकी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जितने भी, चाहे वो क्रिकेट हो, ओलंपिक से रिलेटेड हो, आप सिलेबस देख सकते हैं, तो उससे क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे हैं और आपको फैक्चुअल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो वो थोड़ा प्रिपरेशन करना है। केवल यही नहीं पूछेगा करंट अफेयर में कि कौन से स्पोर्ट्स यहाँ ऑर्गेनाइज हुए, इसमें कौन जीता, इवन उसका बैकग्राउंड पूछा जाएगा कि ओलंपिक स्टार्ट कैसे हुआ, ओलंपिक का क्या मोटो है, आइडियोलॉजी क्या है, ये सारा चीज क्वेश्चन मतलब आ सकता है। एशियन गेम्स कैसे स्टार्ट हुई, इस तरीके के क्वेश्चन अभी देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारी, मैंने जो आपको समझाया है कि मेंस का मोटा मोटी एक पैटर्न है जो आप फॉलो कर सकते हैं। और भी डिटेल्स के लिए आप CGPSC की साइट जरूर विजिट करिए। देन हम आते हैं इंटरव्यू के बारे में। ये सारे जो मेंस के पेपर है, ये सारे 200 नंबर के हैं। टोटल 1400 का अपना मेंस का पेपर होता है। देन अब इंटरव्यू है, इंटरव्यू 100 नंबर का होता है। इंटरव्यू इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी। आपको कंप्लीटली अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। एक फॉर्मेट आता है जिसमें आपको पूरी अपनी जानकारी देनी है, दैट इज बायोडेटा, एंड उसी में ही आपको प्रिपरेशन अपना रखना है। एक तो ये हो गया प्रिपरेशन जो आपको इंटरव्यू के लिए करनी है। दूसरी प्रिपरेशन है अपार्ट फ्रॉम योर बायोडेटा जो आपको पूछा जा सकता है, दैट इज करंट अफेयर्स, आइदर बी इट इंटरनेशनल और नेशनल। वो आपको देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल में क्या क्या सिनेरियो चल रहा है, कि वॉर का क्या है, इकोनॉमी क्या कह रही है, ये सारी चीज आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे ताकि कहीं से भी आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। देन नेशनल के लिए भी सिमिलरली वही रूल आपको फॉलो करना है। जिस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है उस सब्जेक्ट की नॉलेज वहां समझा जाता है कि आपको पूरी होगी, तो थोड़ा सा आप सब्जेक्ट के बेसिक नॉलेज प्रिपेयर करके जाएं। अपनी हॉबी इनकेस है तो उसको डेवलप करिए, उसके बारे में जानकारी रखिए। ऐसा ना हो कि हॉबी दिखा रहे हैं लेकिन उसके बारे में सिंपल एक क्वेश्चन कहा गया तो वो आपसे ना बने, क्योंकि वो थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट डालता है। और सबसे बड़ी बात है जो कि आपके नंबर को इंप्रूव करेगा, दैट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड, ह्यूमर टेस्टिंग एंड योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की टेस्टिंग होती है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस रैंडम आएंगे जहां पर शायद आप असहज महसूस करेंगे, वही आपको नहीं करना है। बस यही मैं आपको सलाह दूंगी कि जो भी करे, चाहे मेंस की तैयारी करे, प्रीलिम्स की तैयारी करे, ये इंटरव्यू की तैयारी करे, कॉन्फिडेंस इज अ मस्ट है। तो ये मैंने आपको पूरा एक पैटर्न समझाया पढ़ाई का। अब मेरी जो जर्नी रही है CGPSC में थ्रू आउट, वो 2016 से स्टार्ट हुई है। मैंने कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट एफर्ट के माध्यम से ये जर्नी कंप्लीट की। स्टार्टिंग में अधीनस्थ लेखा सेवा का पोस्ट मैंने ऑप्ट किया, देन नायब तहसीलदार का पोस्ट हासिल हुआ। उसके बाद मुझे अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट हासिल हुआ। देन 2021 में DSP का पोस्ट मिला एंड फाइनली आई गॉट द DC पोस्ट। ये पूरी जर्नी एक पेशेंस, हार्डवर्क और एक पॉजिटिव एटीट्यूड को दर्शाती है। आपको बहुत बार फेलियर देखने को मिलेगा। फेलियर इन द सेंस कभी सिलेक्शन नहीं हुआ, कभी कुछ नंबर से चूके, कभी मनचाहा पोस्ट नहीं मिलेगा, बट इसका मतलब कतई नहीं है कि आपको कभी नहीं मिलेगा। मैं जॉब के साथ रहते हुए पूरी तैयारी की हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं समझा कि बस अब पोस्ट मिल गई और अपना मैं फ्रीडम एंजॉय कर रही हूँ। मेरे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा ही रहा कि मुझे मेरा सफर खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मैंने कभी भी 1 घंटा वेस्ट करना सही नहीं समझा। जॉब रहते हुए सुबह मैंने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी। सुबह 4 से 5 या 6 बजे जब तक मुझे समय मिलता था मैं सुबह पढ़ती थी। देन जॉब के बाद भी मैंने समय निकाला। तो अगर जॉब में रहते हुए किया जा सकता है तो जो कोचिंग कर रहे हैं या घर में ही रह के ऑनलाइन कोचिंग प्रेफर करते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। बस बात है तो आपको ये चीज खुद के लिए आत्मविश्वास रखना पड़ेगा कि आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पेशेंस इस पूरे पैटर्न में, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, एक बार अगर आप इंटरव्यू देते हैं उसके बाद पोस्ट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं मन में लगता है कि बस अब हो गया, बहुत ही हेक्टिक है, अब नहीं हो पाएगा। शायद 6वें प्रयास में आते तक मुझे कितने अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे लाइफ में, हर तरीके की परिस्थितियों से गुजरी। लगता था
कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन सेकेंड डे ही रिस्टार्ट भी किया कि नहीं, चलना है और बस चलना है। इसी में एक कड़ी कहना चाहूंगी जो मुझे काफी प्रेरित करती है, मेरे पिताजी द्वारा लिखी गई पंक्ति है कि सच है फूलों में वह गुण है, जग में सुगंध का बिखराना, महको अवश्य पर मत सीखो, फूलों के जैसे मुरझाना। सुमन सभी की चाहत है, पर कांटों से डरते हैं, मेरे मत वे सौभागी जो कांटों पर मरते हैं। नहीं भाग्य के पीछे बांधे हम अपनी आशाओं को, बनती मिटती ही रहती हैं हाथों की रेखाएं तो। धन्यवाद।